दिल्ली के अंदर आजकल यमुना पॉल्यूशन के ऊपर बहुत बात हो रही है। जैसे आतिशी जी ने बताया कि बीजेपी के काफ़ी सारे नेता फ़ोटोशूट के लिए आजकल जा रहे हैं, तो वो फ़ोटोशूट कराने जाते हैं, कभी इधर दिखाते हैं कभी उधर दिखाते हैं। यमुना का जो पॉल्यूशन है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम यमुना को साफ़ कर देंगे, और उसको साफ़ करने के लिए युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट हो गया था। जब काम स्टार्ट हुआ और बीजेपी को लगने लगा कि ये तो वाकई अगले इलेक्शन से पहले यमुना साफ़ हो जाएगी, तो बीजेपी ने क्या किया, पहले मुझे अरेस्ट किया क्योंकि मैं यमुना क्लीनिंग के लिए अरविंद जी ने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई थी। जल मंत्रालय मुझे दिया था, यमुना को साफ़ करने की स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में फिर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया। कारण यही था कि अगर दिल्ली में यमुना नदी साफ़ हो गई, इन बीजेपी वालों से तो गंगा साफ़ हुई नहीं, पर इनको ये ज़रूर पता था ये दिल्ली साफ़ जरूर कर देंगे। अभी आतिशी जी ने जैसे आपको बताया, दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन है, उसके अंदर बादशाहपुर ड्रेन गिरती है, वो हरियाणा से आती है। दिल्ली की कोई इंडस्ट्री नहीं है, बादशाहपुर ड्रेन के अंदर सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है, इंडस्ट्री का वेस्ट आता है पूरा का पूरा। वो सारा दिल्ली के अंदर नजफगढ़ ड्रेन को गंदा करते हुए यमुना के अंदर जाता है। दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर दो तरह का वेस्ट है, एक है ह्यूमन वेस्ट, वो इतना खतरनाक नहीं है। जो आपके घरों से जो सीवर के थ्रू जाता है वो इतना खतरनाक नहीं है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा नहीं हो रहा है, या तो यूपी की साइड से आता है, शादरा ड्रेन में आता है जो कि 55 MGD है, दूसरा बादशाहपुर से आता है, तीसरा DD3 से आता है। तीनों मिला के लगभग 150 पौने 200 MGD इंडस्ट्रियल वेस्ट दिल्ली के अंदर आता है, जो बहुत ही खतरनाक वेस्ट है। हमने दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की यमुना के साथ साथ सारी ड्रेन्स को टोटली साफ़ करने का काम स्टार्ट कर दिया है। उसको रुकवाने के लिए ही बीजेपी वालों ने मुझे भी अरेस्ट किया, बाद में अरविंद जी को भी अरेस्ट किया, और यही राजनीति थी कि उन्होंने बाद में, अब ये पूछते हैं कि भाई साहब आपने कहा था यमुना साफ़ क्यों नहीं हुई, कि अच्छा आपसे बताओ कि क्यों नहीं हुई, कहते हमने आपको अरेस्ट कर लिया था इसलिए नहीं हुई। कोई बात नहीं, हमने अरेस्ट कर लिया था, हम करके दिखाएंगे। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आपको ताज्जुब होता होगा कि यार ये झाग जो बनते हैं ये छठ पूजा पे क्यों बनते हैं सारे। छठ पूजा आने वाली है, दिवाली आने वाली है, अचानक पूरे साल आपको टीवी वालों को कहीं नहीं लेके जाता कोई। एक साल पुरानी फोटो देखो, एक साल के बाद अचानक फिर पैदा हो, सारे सारे जो होता है टूरिस्ट पैदा हो जाते हैं, अलग अलग अपने फ़ोटोशूट के लिए चल पड़ते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं बीजेपी वाले, अपने आप से नहीं बनना चाहिए। दो कारण से बनता है। एक, पहला मैंने जो बताया, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हरियाणा से और यूपी से आ रहा है उसके अंदर फॉर्माइट होता है जिसकी वजह से झाग बनता है। दूसरा, कालंदी कुंज के ऊपर जो 12 गेट लगे हुए हैं उसको यूपी इरिगेशन चलाता है। सारे बंद कर देते, 2 या 3 खोलते हैं। आप सारे खुलवा दो ना, कल ही खत्म हो जाएंगे झाग। फिर आपको फोटोशूट कैसे कराएंगे, आप लगो उनके पीछे कि सारे गेट खोलो जी, हमें 3 दिन गेट खोल के दिखाओ, फिर झाग बनते नहीं बनते चेक करना उनको जाके। खुद बात पैदा करते हैं और छठ के बाद फिर खत्म भी हो जाएंगे, ये भी देख लेना। छठ खत्म, दिवाली खत्म, ये झाग भी खत्म। तो ये सब ड्रामा करने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर यमुना को भी क्लीन करके दिखाएंगे, जैसा आतिशी जी ने बताया है। पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को भी ख़त्म करेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपको। हम लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है। दिल्ली से बनारस कितनी दूर है जी? 1000 किलोमीटर तो है। आप पिछले 1 साल का, पिछले 2 साल का, पिछले 3 साल का डाटा कंपेयर कर लीजिएगा, दिल्ली का पोल्यूशन और बनारस का पोल्यूशन। दिल्ली का पोल्यूशन बनारस से तो कम ही है। बनारस के लोकल क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। दिल्ली का पोल्यूशन तो बता दिया, सबको पता है कि इतने सारे भट्टे लगा रखे हैं दिल्ली के चारों तरफ, 3000 भट्टे लगा दिए। अरे उसका पोल्यूशन दिल्ली में आएगा नहीं आएगा? अगर 7 पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट दिल्ली के अंदर, थर्मल पावर प्लांट थे, हमने सारे बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी से कहा था मैंने, तब मैं पावर मिनिस्टर था, मैंने सर बंद कर रहा हूँ। कहते कितनी भी महंगी बिजली लेनी पड़े, हम पावर प्लांट दिल्ली में, थर्मल पावर प्लांट नहीं चलाएंगे, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन नहीं होने देंगे। हमने तो बंद कर दिए, इन्होंने क्यों नहीं बंद किए? कहते अगर सारे बंद कर देंगे दिल्ली में पोल्यूशन कैसे होगा। ये सारे गंदी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। पहले कहते हैं गंदगी फैलाएंगे, कहते गंदगी, कहते किसने फैलाई? कहते मैंने फैलाई। हद हो गई, तुम क्यों फैला रहे हो भाई, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अब जैसे झाग का मैंने आपको बताया, इस झाग में ऐसी क्या खास चीज़ है, साल के बाद ही होते हैं।
दिवाली आ गई, छठ पूजा आ गई, अब झाग हो गए, अब वो सारे फोटोशूट पे चलेंगे, क्योंकि इन्होंने करना था। इसको पोल्यूशन से इनको कोई लेना देना नहीं, इनको ड्रामा करने से मतलब है। अरविंद केजरीवाल जी का रिजॉल्व है, हम सबका रिजॉल्व है कि हम सारे काम करके दिखाएंगे। ये जितने मर्जी हथकंडे अपना लें, जो मर्जी ये कर लें। उन्होंने जेल के अंदर मुझे भी, अरविंद जी को कितनी यातनाएं दी हैं वो बताते नहीं हैं। मुझे पता है ना, मैं जेल में था। वो 4 महीने जेल के अंदर है, एक आदमी से नहीं मिले, किसी को उनके सेल में नहीं जाने दिया, किसी से बात नहीं करने दी। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ सर, जिनको फांसी की सज़ा मिलती है ना, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखते। उनको तो फांसी की सज़ा भी नहीं दी थी। तो ये इतनी गंदी राजनीति पे उतरे हुए हैं। ये जो मर्जी कर ले, जैसा मर्जी कर ले, जितनी मर्जी बड़ी अरेस्ट कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। दिल्ली के अंदर यमुना को भी साफ करा के दिखाएंगे, यमुना को साफ करेंगे, पोल्यूशन खत्म करेंगे, दिल्ली के सारे काम खत्म करके दिखाएंगे।